आपको इन सभी पर जो जीएसटी के दर है वो कम मिलेंगे, जिससे ये सारी चीजें, सारे वाहन जो हैं सस्ते हो जाएंगे। तो बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको कि आखिर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कितना पड़ेगा असर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ में, जहां अब हर भारतीय सैनिक की नजर होगी बाज जैसी। दुश्मन चाहे सीमा पार बैठा हो या फिर सरहद पर घुसपैठ की साजिश करे, अब कुछ भी छुप नहीं पाएगा। जी हां, सेना प्रमुख ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि भारतीय सेना में हाई टेक ड्रोन अब शामिल होंगे और ये ड्रोन न सिर्फ दुश्मन पर बाज जैसी नजर रखेंगे, बल्कि वक्त आने पर युद्ध का सबसे घातक हथियार भी बन जाएंगे। तकनीक और ताकत का यह अनूठा संगम भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयां देगा। अब सुरक्षा की नई परिभाषा लिखने जा रही है हमारी भारतीय सेना। अब सीमा पर होगी तैनाती नई रणनीति की, जहां मशीन और जवान कंधे से कंधा मिलाकर लिखेंगे विजय की नई कहानी। यानी जंग का मैदान अब बदलेगा, दुश्मन की हर चाल नाकाम होगी और सरहद और भी मजबूत होगी। आखिर कैसे होंगे ये ड्रोन और किस तरह बदल देंगे भारतीय सेना की रणनीति, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सेना का ड्रोन क्रांति पर सीधा फोकस। तो जी हां, आपको बता दें कि ड्रोन क्रांति पर इस वक्त सीधा फोकस है, जहां जनरल उपेंद्र द्विवेदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान उनकी तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और खास तौर पर आपको बता दें कि सेना प्रमुख ने लिकाबाली में ड्रोन की पूरी सुविधा दी की है, जहां पर ये पूरा सेंटर था और वहां पर जाकर के उन्होंने पहले ड्रोन का जायजा लिया। सेना का ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर सीधे तौर पर इस वक्त फोकस है उपेंद्र द्विवेदी का। इसके साथ ही हर सैनिक को ड्रोन चलाने में सक्षम बनाना भी लक्ष्य है। यानी कि सीधे तौर पर जो सेना है, जो सैनिक है हमारे, वो ड्रोन को आसानी से चला पाए। चेन्नई, देहरादून और महू में पहले से ही ड्रोन केंद्र स्थापित है और इसके साथ ही ईगल इन द आर्म की अवधारणा पर यह ड्रोन आधारित है। लेकिन आखिर ये ईगल इन द आर्म आखिर है क्या, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईगल इन द आर्म भारतीय सेना की नई सोच है और जिसको ये नाम दिया गया है। ड्रोन चलाने में हर सैनिक इसके जरिए निपुण होगा, हर सैनिक को ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा। युद्ध, निगरानी और साथ ही जो रसद आपूर्ति है उसमें भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके की आप इस समय तस्वीर भी देख पा रहे हैं। घायलों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने में भी ये कारगर साबित होगा। जो जरूरी सामान है, जो जरूरी उपकरण है, उन्हें पहुंचाया जाएगा घायलों तक। काउंटर ड्रोन उपायों को भी मजबूत इस समय किया जा रहा है और उसके जरिए हमारी भारतीय सेना भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन ड्रोन से निपटने के तौर तरीकों पर भी सीधे तौर पर इस समय भारतीय सेना का फोकस है। तो अब जो जंग है वो सिर्फ जमीनी स्तर की नहीं रह गई, बल्कि आसमान से भी अब जंग, और इसमें भारत की ताकत और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेना प्रमुख का अरुणाचल प्रदेश के लिकाबाली में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर का दौरा करते हुए जो खास तस्वीरें सामने आई, वो एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो ड्रोन सेंटर है वहां पर जायजा लेते हुए नजर आए कि जब ये ड्रोन भारतीय सेना में शामिल होगा तो कितनी और मजबूत होगी, इसमें क्या कुछ तकनीकें हैं, क्या कुछ इसकी सुविधाएं हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बीते कल की ये तस्वीरें थी। लेकिन आखिरी सवाल ऐसे में ये भी है कि आखिर ड्रोन ही क्यों जरूरी है, क्योंकि ड्रोन अब युद्ध के मैदान का जरूरी हिस्सा आगे आने वाले समय में बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब युद्ध जो है वो सिर्फ बंदूकों से नहीं होंगे, सस्ते, तेज और प्रभावी ड्रोन है ये, जो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अलग ही निभाते हुए नजर आते हैं युद्ध के मैदान पे। खास तौर पर दुश्मन की हर गतिविधि पर सटीक नजर इन ड्रोन के जरिए रखी जाएगी। सटीक हमले करने में भी ये ड्रोन पूरी तरह से सक्षम होंगे। सैनिकों की जान का जोखिम जो है वो भी इन ड्रोन के आने से कम हो जाएगा। और खास तौर पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए ये ड्रोन बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इन्हें सेना में शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सेना में शामिल करने को लेकर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया था, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर कल सेना
इस वक्त बीते कल उपेंद्र द्विवेदी वहां पर गए थे अरुणाचल प्रदेश, और वहां पर जो पूरा सेंटर है उसको देखते हुए नजर आए, जहां जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन क्रांति की बात की वहां पर, और सीधे तौर पर सेना प्रमुख ने इसकी घोषणा की थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर यह घोषणा सेना प्रमुख की तरफ से की गई थी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन क्रांति की बात कही थी, और इस ड्रोन क्रांति से कहीं ना कहीं भारतीय सेना और मजबूत होगी, हथियारों से लैस होगी। हर बटालियन और हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून भी रहेगी। सैनिक जो हैं उनको ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा, ताकि वो जब समय हो तो उस ड्रोन का इस्तेमाल हो। इसके साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून होगी। आर्टिलरी रेजिमेंट्स को भी काउंटर ड्रोन दिए जाएंगे, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि सिस्टम, लाइटर, म्यूनिशंस, सटीकता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिव्यास्त्र बैटरी भी होगी। और आने वाले दिनों की जब हम बात करते हैं तो कई गुना मारक क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी। आधुनिक अब भविष्य के लिए सेना इस समय तैयार हो रही है। तो ये तमाम बातें सेना प्रमुख की तरफ से कही गई, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है वो मजबूत तो हो ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दुश्मन देश हैं उनको भी खबरदार करती है कि भारत की तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देखना, और इसका सोचना भी मत। हाल ही में इसका जीता जागता उदाहरण हम इससे पहले देख चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर आपको बता दें कि सेना में अब एक ड्रोन क्रांति की एंट्री अब हो चुकी है, क्योंकि अब जो जंग है वो सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी लड़ी जाएगी, और भारत की ताकत इसमें मजबूत होती नजर आ रही है। इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे